नमस्कार, आदाब नाजरीन, आपके पसंदीदा उर्दू प्रोग्राम पाकिस्तान रिपोर्टर में आप सबका इस्तकबाल है। नाजरीन, पाकिस्तान की ताज़ा तरीन खबरों पर तफसीली रिपोर्ट्स का आगाज करने से पहले आइए डालते हैं एक नजर पाकिस्तान रिपोर्टर के आज की शुमारी की सुर्खियों पर। BYC रहनुमाओं की सजा के खिलाफ बैनुल अक़वामी बिरादरी से मदद की गुहार। कराची में रेंजर्स के हेडक्वार्टर पर फिदायीन हमले में निशाना बने हिफाजती एहलकार। और पाकिस्तानी फौज की बमबारी में बेगुनाह अफगानियों के कत्लेआम से मचा हाहाकार। नाजरीन, सबसे पहले बात पाकिस्तान में पंजाबी आर्मी एस्टेब्लिशमेंट के बढ़ते रियासती जुल्मो सितम को लेकर दुनिया भर में मचे हाहाकार की। इसकी ताज़ा मिसाल बरतानिया की राजधानी लंदन में उस वक्त देखने को मिली जब BYC यानी बलोच यकजहती कमेटी की ऑर्गेनाइजर डॉक्टर महारंग बलोच समेत दीगर रहनुमाओं को एंटी टेररिज्म कोर्ट की जानिब से जेल के अंदर ही फेसलेस ट्रायल के जरिए उम्र कैद की सजा सुनाए जाने के खिलाफ आवाज बुलंद की गई। लिहाजा अदालत के इस फैसले के खिलाफ लंदन में ब्रिटिश PM की रेजिडेंसी 10 डाउनिंग स्ट्रीट के सामने 3 रोजा भूख हड़ताली कैंप मुनक्किद किया गया। वहीं जर्मनी के शहर हनोवर में भी डॉक्टर महारंग बलोच समेत दीगर रहनुमाओं की फौरी रिहाई के मुतालिबे को लेकर एहतजाजी मुजाहरे किए गए। जरा गौर से देखिए इस मंजर को। ये हैं बलोच ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट उमर करीम, जिन्होंने पाकिस्तान के बलूचिस्तान सूबे में बढ़ती रियासती दहशत गर्दी के खिलाफ बरतानिया में पूरम भूख हड़ताल शुरू कर दी है। बरतानिया की राजधानी लंदन में वजीर आजम की रिहायश गाह 10 डाउनिंग स्ट्रीट और ब्रिटिश फॉरेन कॉमनवेल्थ एंड डेवलपमेंट ऑफिस के सामने ये भूख हड़ताल 3 रोज तक जारी रहेगी। इस एहतजाज की असल वजह BYC यानी बलोच यकजहती कमेटी की ऑर्गेनाइजर डॉक्टर महारंग बलोच, बुजुर्ग रहनुमा सिबगतुल्लाह बलोच और दीगर लीडरान को मुबैना तौर पर जेल के अंदर ही फेसलेस ट्रायल के जरिए उम्र कैद की सजा सुनाए जाना है। लिहाजा इंसानी हुकूक के कारकुन उमर करीम ने डॉक्टर महारंग बलोच समेत तमाम हिरासत में मौजूद रहनुमाओं की फौरी रिहाई और उनके खिलाफ दर्ज मुकदमात वापस लेने का मुतालबा किया है। मेरे इस एहतजाज का मकसद आलमी दुनिया को बलूचिस्तान में इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियों के मुतालिक आगाह करना है और इसके साथ साथ BYC के जितने भी मेंबरान हैं बशमूल लीडरान शाहजी हो, डॉक्टर महारंग हो, उनको तायात जिंदानों में बंद कर दिया गया है और वो भी पेसलेस ट्रायल के ज़रिए फैसला जो पहले से तय चुका था बस बनाम उनको सुनाया गया और वो भी झूठे मुकदमात में, क्योंकि पाकिस्तान में अदालतें बिके हुए हैं, महकमे बिके हुए हैं। खुद को इस्लामी जमहूरिया मुल्क कहलवाने वाली पाकिस्तानी रियासत में आर्मी एस्टेब्लिशमेंट की जुल्म ज़्यादतियों से अज़ियत ज़दा बलोचों की चीखो पुकार सुनने वाला कोई नहीं आता। यही वजह है कि बलूचिस्तान में पाकिस्तानी फौज और खुफिया एजेंसियों की बढ़ती बर्बरियत के खिलाफ बैनुल-अक़वामी सतह पर एहतजाजी मुजाहरों का सिलसिला मुसलसल तेज होता जा रहा है। उमर करीम के मुताबिक इस मुहिम का मकसद आलमी बिरादरी की तवज्जो बलूचिस्तान में पाकिस्तानी फौज और ISI जैसी बदनाम जहां खुफिया एजेंसियों की बढ़ती जुल्म व ज़्यादतियों की जानिब मबजूल कराना है। बलूचिस्तान के अंदर जो अभी डॉक्टर महारंग हो, शाहजी हो, BYC के दूसरे लीडरान हैं, बशमूल आल मिसिंग पर्सन, जितने भी गुमशुदा मिसिंग पर्सनस बलूच हैं, पाकिस्तान को पुश करें और जो फंडिंग ये कर रहे हैं पाकिस्तान को दफ़ई निज़ाम या पता नहीं किस चीज़ के लिए, उसको स्टॉप करें। और इसके अलावा इंटरनेशनल सतह पर जो जितने भी इंटरनेशनली ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन हैं, पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं,
ایم پیز ہیں یا پورن آفس کے جتنے بھی ممبران ہیں وہ پاکستان پہ دباؤ ڈالیں کہ بلوچستان کے اندر ہیومن رائٹس وائلیشن ختم کی جائے اور جلد از جلد بی وائی سی کے لیڈروں کو باعزت رہا کیا جائے۔ پاکستان مخالف مظاہروں کے یہ مناظر ہیں جرمنی کے شہر ہینوور کے، جہاں پاکستانی فوج اور خفیہ ایجنسی آئی ایس آئی کی جانب سے بلوچستان میں بڑھتی بربریت کے خلاف جلا وطن بلوچ لیڈران اور سیاسی کارکنان سراپا احتجاج نظر آئے۔ ہینوور میں منعقدہ پاکستان مخالف مظاہرے میں بلوچستان میں بے گناہ لوگوں کی بڑھتی جبرن اغوا کاری، ریاستی دہشت گردی اور بی وائی سی یعنی بلوچ یکجہتی کمیٹی کی آرگنائزر ڈاکٹر مہرنگ بلوچ سمیت دیگر بلوچ رہنماؤں کو سنائی گئی عمر قید کی سزاؤں کی پرزور مذمت کی گئی۔ اس مظاہرے میں بلوچ کمیونٹی اور انسانی حقوق کے حامی بڑی تعداد میں شریک ہوئے۔ آج اگر ڈاکٹر مہرنگ بلوچ اور ان کے ساتھیوں کو سزا دی جاتی ہے تو یہ صرف چند افراد کی سزا نہیں ہے، بلکہ اس آواز کی خاموش کرنے کی کوشش ہے جو انصاف اور انسانی حقوق کی بات کرتی ہے۔ ہم پوچھتے ہیں، کیا عمر قید انصاف ہے یا سوال پہنچنے کی سزا؟ کیا حق مانگنا والوں کا انجام جیل ہے؟ کیا خاموشی یہ وفاداری کی نشانی ہے؟ نہیں۔ تاریخ گواہ ہے کہ سچ کو قید نہیں کیا جا سکتا، انصاف کی آواز کو دیواروں کے پیچھے دفن نہیں کیا جا سکتا، اور حق کی جہد کو سزاؤں سے ختم نہیں کیا جا سکتا۔ آج ہم اعلان کرتے ہیں کہ انصاف کی آواز زندہ ہے، زندہ رہے گی اور ایک دن ضرور سنی جائے گی۔ قابل غور بات یہ رہی کہ چوری اور سینہ زوری کی حکمت عملی کے تحت بلوچ یکجہتی کمیٹی کے آرگنائزر ڈاکٹر مہرنگ بلوچ اور بزرگ رہنما صبغت اللہ بلوچ کو عمر قید کی سزا سنانے کے لیے 28 جولائی 2024 کو گوادر میں بلوچ راجی مچھی دھرنے کو جواز بنایا گیا، جبکہ زمینی سچائی یہ ہے کہ خود پاکستانی فوج اور خفیہ ایجنسی آئی ایس آئی کے اہلکاروں نے گوادر میں بلوچ راجی مچھی ریلی اور کئی ہفتے تک چلے دھرنے میں رکاوٹیں ڈالنے کے لیے ریاستی مظالم اور تانا شاہی حربوں کی تمام حدیں پار کر دی تھیں۔ اس مقدمے کے قانونی بنیاد بھی انتہائی کمزور اور متنازع ہے۔ اگر ایک بھی قابل قبول اور ٹھوس ثبوت موجود ہوتا تو کم از کم یہ کہا جا سکتا تھا کہ مقدمہ قانون کے مطابق چلایا گیا، مگر حقیقت یہ ہے کہ اس کیس سے متعلق 2 الگ الگ ایف آئی آر موجود ہیں جن میں سنگین تضادات پائے جاتے ہیں۔ ایک ایف آئی آر کے مطابق متعلقہ ایف سی اہلکار 27 جولائی کو مارا گیا ہوا، جبکہ دوسرا ایف آئی آر میں اسی اہلکار کی موت کی تاریخ 29 جولائی درج ہے۔ ایک ہی شخص 2 مرتبہ کیسے مارا جا سکتا ہے؟ جب مقدمے کی بنیاد ہی اس قدر متضاد، مشکوک اور غیر معتبر ہو تو اس بنیاد پر عوامی رہنماؤں کو عمر قید دینا انصاف نہیں بلکہ کھلا ریاستی اور عدالتی جبر ہے۔ دراصل بلوچستان میں پاکستانی فوج اور خفیہ ایجنسی آئی ایس آئی کے بڑھتے ظلم و ستم پر بی این ایم جیسی بلوچ قوم پرست جماعتیں بین الاقوامی سطح پر چیخ و پکار کرتی آ رہی ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ دنیا بھر میں انسانی حقوق کی علم برداری کا دم بھرنے والے یونائٹڈ نیشنز جیسے عالمی ادارے بلوچ نسل کشی پر خاموش تماشائی بنے ہوئے ہیں۔ یہی نہیں، پاکستانی میڈیا نے تو آرمی اسٹیبلشمنٹ کے خوف و دہشت کے سبب بلوچستان میں ریاستی مظالم کو گزشتہ 7 دہائیوں سے پوری طرح بلیک آؤٹ کر رکھا ہے۔ لیکن انسانی افسوس پہلو یہ ہے کہ انٹرنیشنل میڈیا بھی بلوچستان میں انسانی حقوق کی سنگین خلاف ورزیوں پر آواز اٹھانے سے قاصر دکھائی دے رہا ہے۔ ان مشکل حالات میں پاکستانی مظالم سے دوچار بلوچ قوم جائے تو کہاں جائے اور کرے تو کیا کرے؟ ناظرین، اب رخ کرتے ہیں پاکستانی فوج اور خفیہ ایجنسی آئی ایس آئی کی دہشت گردوں کی پشت پناہی کی ریاستی پالیسی کی، کیونکہ اس پالیسی کا خامیازہ اب خود آرمی اسٹیبلشمنٹ سمیت پورا پاکستان بھگت رہا ہے۔ تشویشناک پہلو یہ ہے
कि पाकिस्तानी फौज और खुफिया एजेंसियों के पाले हुए तालिबान दहशतगर्द ही अब आए दिन खौफनाक हमले करके रियासती रिट को खुलेआम चैलेंज कर रहे हैं। इसकी ताज़ा मिसाल पाकिस्तान के इक्तिसादी और सिंध सूबे की राजधानी कराची से सामने आई, जहां दहशतगर्दों ने सिंध रेंजर्स के हेडक्वार्टर पर खौफनाक हमला करके सिक्योरिटी की धज्जियां उड़ा दी। इसी मौजू पर मबनी पेश है हमारी ये रिपोर्ट। जदीद हथियारों से गोलियों की तड़तड़ाहट, एम्बुलेंस के सायरन से इलाके में खौफ का मंजर, खुदकुश हमले से मची भगदड़ और चीखों पुकार, पाकिस्तानी फौज की छावनी पर एक बार फिर हमला। ये खौफनाक और दिलदोज तस्वीरें पाकिस्तान की तिजारती राजधानी कराची की हैं। ये तस्वीरें इस बात का सबूत हैं कि पाकिस्तान की बेबस और लाचार हुकूमत पर दहशतगर्द हावी होते जा रहे हैं। गौरतलब है कि समंदरी साहिल पर वाक़े पाकिस्तान की तिजारती राजधानी कराची में लाक़ानूनियत और बदअमनी के आलम में बेगुनाहों का खून बहाया जा रहा है। ये वो शहर है जहां सिक्योरिटी इदारे तो हैं, लेकिन सिर्फ नाम के लिए। फौज तो है लेकिन हिफाजत नहीं, हुकूमत तो है लेकिन निजाम नहीं। यही वजह है कि दहशतगर्द तंजीमें इनकी बेबसी और लाचारी का भरपूर फायदा उठाती आ रही हैं और हुकूमत को चैलेंज करते हुए अपना मुतवाज़ी निजाम कायम करने पर आमादा हैं। इसी की मिसाल कराची में वाक़े सिंध रेंजर्स के हेडक्वार्टर पर दहशतगर्दों की जानिब से किया गया हमला है। हम बैठे हुए थे घर पे, तो चाय वगैरह पी रहे थे, तो ज़ोरदार धमाके की आवाज़ आई पहले ना, मतलब बिल्कुल हमारे वो लकड़ी की सीढ़ी है वो भी तकरीबन अपनी जगह से हिल गई है। तो मैं बेटे को देखने आ गया, अमूमन बच्चे खेल रहे होते हैं, तो देखा तो भाई गेट पर ना तो ज़्यादा ही हालात ख़राब थे, एक रेंजर से टवाट हो गया। तो इतनी शदीद किस्म की फायरिंग स्टार्ट हुई थी, इतनी शदीद किस्म की फायरिंग स्टार्ट हुई थी, मैं ख़ुद भी डर गया था। फिर बच्चा मिला, बच्चे को घर लेकर गया, फिर वापसी में आए, यहाँ पर छुप छुप के देख रहे थे, तो तकरीबन 2-3 धमाके अंदर और हुए। फिर मौके पर रेंजर्स भी पहुंच गई अल्हम्दुलिल्लाह। तो अभी सुनने में आया है कि तकरीबन सारे ही जाननुम हासिल हो गए। कराची में गुलिस्ताने जौहर में वाक़े सिंध रेंजर्स के हेडक्वार्टर के बाहर उस वक्त अफरा तफरी फैल गई जब बारूद से भरी एक गाड़ी को दहशतगर्दों ने मेन गेट से टकरा दिया और धमाके के फौरन बाद जदीद तरीन हथियारों से लैस मुट्ठी भर दहशतगर्द ताबड़तोड़ फायरिंग करते हुए कंपाउंड में दाखिल हो गए और हैंड ग्रेनेड फेंकते हुए अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी। दहशतगर्दों के पास भारी मिकदार में असलाह बारूद होने की वजह से सिंध रेंजर्स को लोहे के चने चबाने पर मजबूर होना पड़ा। लिहाजा SSU यानी स्पेशल सिक्योरिटी यूनिट, ATF यानी एंटी टेररिस्ट फोर्स और सिंध रेंजर्स की दीगर टुकड़ियों को फौरन तलब किया गया। इसके बाद पूरे इलाके को चारों तरफ से घेरकर अपनी कार्रवाई को अंजाम दिया गया। तकरीबन 90 मिनट तक चले इस ऑपरेशन में 6 दहशतगर्द और 4 रेंजर्स हलाक हुए, जबकि मुतादिद अफराद जख्मी होने की तस्दीक की गई। इस हमले की जिम्मेदारी ममनुआ दहशतगर्द तंजीम तहरीके तालिबान से अलग हुई जमातुल अहरार ने कबूल की। बम की आवाज़ आई, बहुत हाई फाई, ऐसा लग रहा था कि मेरी सीढ़ियाँ बिल्कुल हिल गई हैं। सही है, उसमें हालांकि नट बोल्ट और लोहे के साथ वेल्ड भी हुई है, तो बहुत ज़्यादा हाई फाई बम फटा था। सही है, उसके बाद जब हम बाहर भागे तो हेड क्वार्टर में से क्लैश की आवाज़ आ रही थी। कम से कम 5 से 60 मिनट का क्लैश हो रहा था अंदर। सही है, गोलियाँ चल रही थी ऐसे कि कुछ हवाई फायर चल रहे थे, कुछ स्टेट चल रहे थे। अब ये तो हमें नहीं पता, बहुत ज़्यादा आवाज़ आ रही थी। सही है, तो उसके बाद हमें बच्चों को लेके मैं घर की तरफ भागा। उसके बाद शॉप को मैंने बंद करवाया। मैंने भाई को बोला कि शॉप बंद करो और सारे अंदर आ जाओ घर की तरफ। पाकिस्तान में लाचार मईशत ही इकलौती चुनौती नहीं है, बल्कि मुल्क को कई मसले मसाइल का सामना है, जिसमें अहम मसला दहशतगर्दी के बढ़ते वाक़यात हैं। यहाँ आम आदमी की हिफाजत की बात करना तो दूर, हिफाजती एहलकार तक महफूज नहीं है। यही वजह है कि सिंध सूबे के वजीर आला
सैयद मुराद अली शाह ने हमले पर कमेटी तश्कील देते हुए जल्द से जल्द रिपोर्ट मांगी है। काबिले जिक्र बात ये है कि अक्टूबर 2024 के बाद कराची में इस हमले को सबसे बड़ा हमला माना जा रहा है। इस हमले ने पाकिस्तान में सिक्योरिटी इंतजामात की पोल खोल दी है। इससे कबल 19 अप्रैल 2024 को कराची में बैरूनी सरमायाकारों की बस पर फिदाइन हमला किया गया, जिसके नतीजे में 2 चीनी इंजीनियर जाँ बहक और मुतादिद अफराद जख्मी हुए। फरवरी 2023 में कराची पुलिस हेडक्वार्टर पर चंद मुट्ठी भर दहशतगर्दों ने हमला करके सिक्योरिटी की धज्जियां उड़ा दी। नतीजतन इस हमले में 3 दहशतगर्द और 2 पुलिस एहलकार समेत 4 अफराद जाँ बहक और 1 दर्जन से जायद जख्मी हुए। यही वजह है कि कराची में हुए इस फिदाइन हमले ने खुफिया एजेंसियों की दिफाई सलाहियत पर सवालिया निशान खड़े कर दिए। जो हुआ है जिस दहशतगर्दी की वजह से हम लोग पब्लिक में खौफ और फैल गया, कोई अपने घर से निकला नहीं, हालात बहुत ख़राब हो गए थे, रोड जैम हो गए थे, पब्लिक अपने घर से निकल नहीं रही थी, तो हमें भी बहुत इफ़ेक्ट पड़ा, इवन दो हम पूरी रात के जागे में। काबिले जिक्र बात यह है कि PICSS यानी पाकिस्तान इंस्टीट्यूट फॉर कॉन्फ्लिक्ट एंड सिक्योरिटी स्टडीज की जारी करदा रिपोर्ट्स के मुताबिक मई महीने में मुल्क भर में 128 दहशतगर्दाना हमलों को अंजाम दिया गया, जो अप्रैल के मुकाबले 27% ज्यादा हैं। खास बात ये रही कि सबसे ज्यादा हमलों के वाक़यात खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान सूबों में सामने आए, जिससे पाकिस्तान की अमनो अमान की सूरत हाल पर सवाल खड़ा हो गया। काबिले गौर बात यह है कि पाकिस्तान दुनिया भर में दहशतगर्दी फैलाने और अपने नापाक मंसूबों की वजह से बदनाम रहा है, जबकि वही पड़ोसी मुल्कों को दहशतगर्दी खत्म करने की दुहाई देता फिरता है। लेकिन आए रोज खुदकुश हमलों और बम धमाकों का निशाना बन रहे कबायली बाशिंदे, पुलिस और फौजी एहलकार इन हमलों के लिए पाकिस्तानी फौज और खुफिया एजेंसी ISI को सीधे तौर पर जिम्मेवार ठहराते रहे हैं। पाकिस्तान रिपोर्टर में अभी बाकी है। पाकिस्तानी फौज की बर्बरियत से अफगानिस्तान फिर हुआ लहूलुहान। लेकिन अभी वक्त है पाकिस्तान रिपोर्टर के खुसूसी सेगमेंट तेज रफ्तार खबरों का। आइए नाजरीन, इस सेगमेंट में डालते हैं एक नजर पाकिस्तान की हफ्ते भर की कुछ चुनिंदा खबरों पर। खैबर पख्तूनख्वा के लांडी कोतल इलाके में पाक अफगान शाहराह पर उस वक्त लंबा जाम लग गया जब खैबर ट्रांसपोर्ट ओनर्स एसोसिएशन ने एहतजाज के तौर पर रास्ता बंद कर दिया। एसोसिएशन का इल्जाम है कि अफगानिस्तान में उनकी 700 से ज्यादा माल बरदार गाड़ियां पिछले कई महीनों से फंसी हुई हैं और अफगान तालिबान उन्हें वापस आने की इजाजत नहीं दे रहे हैं। रास्ता बंद होने से अफगानिस्तान लौट रहे मुहाजिरीन को भी सख्त मुश्किलात का सामना करना पड़ा। कई खानदान घंटों तक सड़क किनारे इंतजार करने पर मजबूर रहे। एसोसिएशन के सदर हाजी रहमान जेब के मुताबिक हुकूमत और अफगान नुमाइंदों के साथ कई दौर के मुज़ाकरात के बावजूद कोई पेशरफ्त नहीं हो सकी, लिहाजा उन्होंने मुतालबा किया कि फंसी हुई तमाम मालबरदार गाड़ियों की फौरी वापसी यकीनी बनाई जाए। पाकिस्तानी इख्तिदार पर मुसल्लत पंजाबी आर्मी इस्टेब्लिशमेंट और कठपुतली PM शहबाज शरीफ की हुकूमत की जानिब से एक बार फिर दरियाए सिंध के पानी के जबरी इस्तेसाल की मंसूबाबंदी के खिलाफ एहतजाजी मुजाहिरों का सिलसिला तेज हो गया है। ये सच्चाई सिंध सूबे के हैदराबाद जिले में सिंधी कौम परस्त जमात की जानिब से किए गए एहतजाजी मुजाहिरों से सामने आई। हैदराबाद में प्रेस क्लब के सामने सिंध अवामी तहरीक के बैनर तले एहतजाजी मुजाहिरे किए गए। इन एहतजाजी मुजाहिरों में शरीक सिंधी कारकुनों ने 28वीं आईनी तरामीम के जरिए सिंध के पानी की लूट खसूट की हुकूमती मंसूबाबंदी की पुरजोर मजम्मत की। इन एहतजाजी मुजाहिरों की क़यादत कर रहे सिंध अवामी तहरीक के लीडरान ने दरियाए सिंध के पानी के जबरी इस्तेसाल के अलावा खवातीन और अक़लियतों के खिलाफ तशद्दुद के बढ़ते वाक़यात को रोकने के मुतालबात किए।
पाकिस्तान में एक और निजी टीवी न्यूज चैनल पर हुकूमत की कार्रवाई सामने आई है। नामचीन निजी टीवी चैनल जियो न्यूज का ब्रॉडकास्ट लाइसेंस 15 दिनों के लिए मुअत्तल कर दिया गया है। पैमरा यानी पाकिस्तान इलेक्ट्रॉनिक मीडिया रेगुलेटरी अथॉरिटी का कहना है कि मुहर्रम के दौरान नश्र एक प्रोग्राम में ऐसे मजहबी मनाजिर दिखाई गए जिनसे दीनी जज्बात मजरूह होने और अमन व अमान मुतासिर होने का खदशा था। जियो न्यूज ने इसे गैर इरादतन खता करार देते हुए कहा कि मुहर्रम से मुताल्लिक फुटेज को फौरन हटा दिया गया था और उसका मकसद किसी मजहबी नजरिए की तायीद करना नहीं था। इस कार्रवाई के बाद पाकिस्तान में इजहार राय की आज़ादी और मीडिया पर सरकारी दबाव को लेकर बहस एक बार फिर तेज हो गई है। काबिल गौर बात यह है कि आलमी तंजीमें पहले भी पाकिस्तान में सहाफत पर बढ़ती पाबंदियों की निशानदेही करती रही हैं। इसी का अक्स रिपोर्ट्स विदाउट बॉर्डर्स के 2026 वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में भी दिखाई देता है, जिसमें पाकिस्तान 180 मुल्कों में 153वें मकाम पर है। ये रैंकिंग मुल्क में प्रेस फ्रीडम की बिगड़ती सूरत हाल की अक्कासी करती है। नाजरीन, आखिर में रुक करते हैं पाकिस्तान के पड़ोसी मुल्क अफगानिस्तान का और जायजा लेते हैं कराची में सिंध रेंजर्स के हेडक्वार्टर पर हुए फिदायनी हमले के बाद पाकिस्तानी फौज की जानिब से अफगानिस्तान में की गई जारिहाना बमबारी पर मचे हाहाकार का। हालांकि पाकिस्तानी फौज और उसकी कठपुतली हुकूमत हमेशा की तरह अफगानिस्तान के सरहदी इलाकों में टीटीपी के दहशतगर्द ठिकानों को निशाना बनाने का दावा करती रही, लेकिन अफगान हुकूमत ने इन हवाई हमलों में बेगुनाह शहरियों की हलाकत का इल्जाम पाकिस्तानी फौज पर आयद किया। तबाही और बर्बादी के ये मनाजिर पाकिस्तान के पड़ोसी मुल्क अफगानिस्तान के हैं। पाकिस्तान गोला बारूद तबाह कर दिया गया। दूसरी जानिब अफगान हुकूमत ने पाकिस्तानी फौज के इन बुज़दिलाना फिजाई हमलों में बेगुनाह अफराद के हलाक होने की तस्दीक की है। रात तकरीबन 11:45 का वक्त था जब एक तैयार आया और इस मकान को निशाना बनाकर बमबारी शुरू कर दी। उस वक्त घर में मौजूद बच्चे, ख्वातीन, मर्द और बुजुर्ग सभी गहरी नींद में सो रहे थे। हमला इतना अचानक हुआ कि किसी को संभलने का मौका तक नहीं मिला। पाकिस्तान ने खोस्त में बमबारी की, जिसमें मासूम बच्चे, ख्वातीन, बुजुर्ग और दूसरे बेगुनाह शहरी अपनी जान से हाथ धो बैठे। कुनार में भी बच्चों, ख्वातीन और तलबा को निशाना बनाया गया, यहाँ तक कि हमारे क्रिकेट खिलाड़ियों को भी नहीं बख्शा गया। हमारे लिए यह कोई नया वाक्य नहीं है, क्योंकि गुंजिश्ता कई दशकों से पाकिस्तान की जानिब से हम पर जुल्म और तशद्दुद का सिलसिला जारी है। काबिल गौर बात यह है कि पाकिस्तान के इक़्तिसादी और सिंध सूबे की राजधानी कराची में सिंध रेंजर्स के हेडक्वार्टर पर किए गए इन फिदायीन हमलों के बाद पाकिस्तान ने अफगानिस्तान में जवाबी कार्रवाई का दावा किया, क्योंकि अफगानिस्तान में हमले के बाद जो हौलनाक मनाजिर देखने को मिले उसने पूरी इंसानियत को झकझोर दिया। कैमरे में कैद सरहदी इलाकों में तबाही के मनाजिर, जंगज़दा इलाके की
मुस्तरद करता आया है। यह पाकिस्तानी फौज की जानिब से की गई एक संगीन और गैर कानूनी कार्रवाई थी। इससे पहले भी इस तरह के कई वाकयात पेश आ चुके हैं जिनकी जद में मुख्तलिफ इलाकों के बेगुनाह शहरी बार बार आते रहे हैं। आज के इस वाकये में बड़ी तादाद में ख्वातीन और बच्चे मुतासिर हुए हैं, जिनकी कई अफराद जाँ जबकि कई दीगर जख्मी हुए हैं। काबिल गौर बात यह है कि पाकिस्तान की जानिब से अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की खुशनुदी के लिए अक्टूबर 2025 में भी अफगानिस्तान की राजधानी काबुल और कंधार समेत कई इलाकों में इसी तरह बुज़दिलाना फिजाई हमले किए गए थे। पाकिस्तानी फौज के इश्तियाल अंगेज हवाई हमलों के बाद दोनों मुल्कों के माबैन कशीदगी में इजाफा हो गया। इस कशीदगी के बाद बौखलाई पाकिस्तानी फौज ने अफगानिस्तान की सरहद से सटे तमाम रास्तों के जरिए आमद-ओ-रफ्त पर पाबंदी लगा दी, जो अब तक नाफिज है। नाजरीन, इसके साथ ही पाकिस्तान रिपोर्टर का आज का ये शुमारा अब यहीं इख्तिताम पजीर होता है। नाजरीन, पाकिस्तान रिपोर्टर के नए शुमारे में नई खबरों के साथ अगले हफ्ते फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार, खुदा हाफ़िज़।